हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम टॉप 80 ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध जो कि दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है, किस नदी पर बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यह बना हुआ है साथियों महानदी पर। किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व के किस देश में जो है सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। देखिए, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्रिटेन में। सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी, ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है यह कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कृष्ण गंगा जो है किस नदी का पुराना नाम है। तो साथियों देखिए, यह जो कृष्ण गंगा जो है यह झेलम नदी का पुराना नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी झेलम आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर का डी लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, यह जो अगला प्रश्न है कि हिडकल परियोजना जो है, हिडकल परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। देखिए, किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में जो है स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है घटप्रभा नदी पर बना हुआ है और यह जो है कर्नाटक में है। किस नदी पर बना हुआ है? तो घटप्रभा नदी पर बना हुआ है और जो है कर्नाटक में है। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि शेर ए हिंद उपनाम से किसे जाना जाता था। देखिए, शेर ए हिंद जो है उपनाम से जो है यह राणा प्रताप को जाना जाता था साथियों। ऑप्शन नंबर का ए राणा प्रताप आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत तक हो सकती है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 15%। कितनी हो सकती है? तो 15% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए, यह जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ में जो है मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है अगला प्रश्न है कि संदीपनी आश्रम किस महापुरुष से संबंधित है जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी भगवान श्री कृष्ण आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्सव शब्द का जो है संबंध किससे है। तो देखिए, उत्सव शब्द का संबंध जो है यह साथियों है त्योहार से, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी त्योहार आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चीनाब नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर का बी चीनाब नदी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में जो है प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए, यह जो है साथियों उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, यानी कि लोकसभा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कश्मीर का शाही नाम क्या था, जिसका जो है उल्लेख जो है, देखिए जिसका जो है उल्लेख है। तो देखिए कश्मीर का शाही नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर का कश्मीर। शेर कश्मीर आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नदियां जो है या नदियां नामक प्रसिद्ध क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नदियां नामक प्रसिद्ध क्षेत्र जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर का बी पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25 वर्ष, कम से कम आपकी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रंजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए रंजीत सागर बांध जो है यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया जम्मू और कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि वेलिंगटन शहर भारत के किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सैन्य छावनी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि द हिंदू क्या है प्रश्न। देखिए द हिंदू समाचार पत्र का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय जो है यह स्थित है साथियों चेन्नई में। आपका ऑप्शन नंबर का सी चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है गोल क्रांति का संबंध किससे है। देखिए गोल क्रांति का संबंध जो है यह आलू से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है बड़ी जंक्शन के संदर्भ में। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है ए, यानी कि हावड़ा जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पर हावड़ा जंक्शन दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है साथियों, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति यह राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर का सी राष्ट्रपति जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है यह जो है राणा प्रताप सागर। देखिए क्या है प्रश्न कि राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर जो है स्थित है। तो साथियों देखिए यह स्थित है चंबल नदी पर। चंबल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर चंबल दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का जप जो है विशेष रूप से किस नदी जो है विशेष रूप से किस दिन किया जाता है। तो देखिए गायत्री मंत्र का जप जो है विशेष रूप से गुरुवार को किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर का सी गुरुवार जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यह जो चीन की सबसे बड़ी दीवार का निर्माण किसने शुरू किया था। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि क्वीन सिहुंगांग ने किया था। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रृंखला में जो है किस पर्वत श्रृंखला में और किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अरावली में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। आपका ऑप्शन नंबर का बी अरावली में स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया
के किस देश में जो है सर्वाधिक लंबी रेलवे मार्ग या फिर रेल नेटवर्क है? तो देखिए आपका एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेलवे मार्ग है? तो देखिए सर्वाधिक लंबी रेलवे मार्ग जो है यह है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि चीन के पास। किस देश के पास है? तो ऑप्शन नंबर का ए यानी कि चीन के पास है। ऑप्शन नंबर का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली दलित महिला न्यायाधीश कौन है? देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली दलित महिला न्यायाधीश जो है कौन है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी बेला त्रिवेदी। यह जो है आपकी बेला त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल जो है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी अमृतसर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसका राइट आंसर आप कमेंट में बताते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि संसद में रेलों का सबसे बड़ा जाल, यह जो है संसद में रेलों का सबसे बड़ा जाल यानी कि नेटवर्क वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि यह जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है यह जो अगला प्रश्न है कि जमरानी बांध परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि उत्तराखंड से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यह जो है कौन थे? तो देखिए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि एच जे कानिया जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सुदर्शन शब्द का संबंध किस हिंदू देवता से है? देखिए सुदर्शन शब्द का संबंध जो है यह भगवान विष्णु से है, यानी कि ऑप्शन नंबर के डी भगवान विष्णु आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यह जो मालाबार तट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो थी साथियों यह जो है फातिमा बीबी हो जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं। फातिमा बीबी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नई चेतना 2.0 अभियान जो है किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना जो है यह करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू आपके राइट आंसर होंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे, देखिए क्या है प्रश्न कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए साथियों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह हो जाएगा ग्रीनलैंड आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष भारत में प्रस्तुत की गई थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 1946 में की गई थी साथियों। आपका ऑप्शन नंबर का सी सन 1946 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के काल में जो है कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अवस्थित में आए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जॉन लॉरेंस के जो है शासनकाल में। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप समूह होते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुल मिलाकर के 27 होते हैं। ऑप्शन नंबर का सी 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था। देखिए भारत में पहला निर्वाचन आयोग जो है यह साथियों स्थापित हुआ था 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। आपका राइट आंसर होगा साथियों, नीति आयोग का गठन जो है यह सन 2015 में हुआ था। कब हुआ था, तो सन 2015 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अबुआ आवास योजना यह किस राज्य की योजना है। तो साथियों देखिए यह जो योजना है झारखंड की, ऑप्शन नंबर का बी झारखंड जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है मुख्य न्यायाधीश सहित जो है अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो देखिए आपके अधिकतम जो है यह 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर का सी 34 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। देखिए फादर ऑफ मॉडर्न साइंस जो है किसे कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गैलीलियो गैलीली को किसे कहा जाता है, तो गैलीलियो गैलीली आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर का ए याद रखिएगा, गैलीलियो गैलीली आपके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो देखिए संविधान संशोधन जो है यह अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद 13 में। किस में है, तो अनुच्छेद 13 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान जो है किस संगठन से जुड़ा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि एयर इंडिया से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर का ए एयर इंडिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक जो है पद पर बने रहते हैं। तो देखिए अधिकतम जो है 65 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर का सी 65 ईयर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। देखिए जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है यह दर्रा शिव किला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है शिव किला ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कच्छ का उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए कच्छ का उत्सव साथियों यह मनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गुजरात में। किस राज्य में मनाया जाता है, तो गुजरात जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 62 ईयर्स, यानी कि 62 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। देखिए एक बार और ध्यान से सुनिए, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो देखिए साथियों यह जो शुरू की गई थी कर्नाटक राज्य द्वारा। ऑप्शन नंबर का सी कर्नाटक जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि नौलखा शब्द का संबंध किससे है। देखिए नौलखा शब्द का संबंध जो है यह महल से है। किससे है, तो महल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि तारीख ए राज का संबंध किस शासक से है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पृथ्वीराज चौहान से है। ऑप्शन नंबर का ए पृथ्वीराज चौहान आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, देखिए क्या है प्रश्न कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 26 जनवरी
1950 को की गई थी साथियों। आपका ऑप्शन नंबर का डी 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है यह करने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि राष्ट्रपति जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सीधी असहमति का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि थॉमस हेक्सले ने किया था। थॉमस हेक्सले आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक होती है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राष्ट्रपति की सलाह जो है यह आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर का बी आपके राष्ट्रपति की सलाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध जो है यह झींगा मछली उत्पादन से है, यानी कि झींगा मछली उत्पादन आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना किस राज्य की योजना है। तो साथियों देखिए यह योजना है महाराष्ट्र की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का बी महाराष्ट्र जो है दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर महाराष्ट्र दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के विश्व विजेता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है भारत के विश्व विजेता के रूप में। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों देखिए भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर का सी 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ISS, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट की जो है शुरुआत करने वाला देश कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जर्मनी देश था। साथियों ऑप्शन नंबर का ए जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न और यह जो लास्ट प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग यानी कि पार्ट्स हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर का डी, आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इस वीडियो को इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।